काफ़ी अर्सा हो गया वर्ल्ड कप के बाद जो है रोहित शर्मा हमें ओडीआई के अंदर खेलते हुए नहीं दिखाई दिए, तो ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों जो है श्रीलंका की सीरीज़ के लिए वापस आ रहे हैं। और भाई सीनियर कहाँ पे, सीनियर को बुलाओ। मैंने सीनियर को खिलाना है। कैप्टन जो रोहित शर्मा ओडीआई के कैप्टन थे, पहले केएल राहुल का नाम आ रहा था, उसके बाद रोहित शर्मा को। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन है। अब बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज देखने को मिलेंगी, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी कह लें कि वापस आते हुए दिखाई दे गई है, साथ में विराट कोहली और स्पेशली केएल राहुल की बात करेंगे और स्पेशली अर्शदीप सिंह की बात करेंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं आ रहे तो अर्शदीप सिंह कहने के यहाँ पर प्रॉपर हिस्सा डालेंगे अपना। ये पाकिस्तानी भी हमसे जानते हैं कि क्या इस बार इंडिया थोड़ी सी मेहमान नवाजी करेगा, ये सारी की सारी सीरीज अपने नाम करके श्रीलंका को बिल्कुल व्हाइट वॉश कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बात करेंगे रोहित शर्मा एज ए कैप्टन ओडीआई सीरीज अगेंस्ट अगर श्रीलंका की बात की जाए, क्या लगता है आपको कि रोहित शर्मा फिर से आ गए डराने के लिए भाई बच्चों को? बिल्कुल ऐसे ये बहुत बड़ी मतलब एक खुशी है क्रिकेट फैंस के लिए कि रोहित शर्मा जो है दोबारा से उनको जो है एक्शन में नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पर ओडीआई के अंदर काफ़ी अर्सा हो गया वर्ल्ड कप के बाद जो है रोहित शर्मा हमें ओडीआई के अंदर खेलते हुए नहीं दिखाई दिए, तो ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों जो है श्रीलंका की सीरीज़ के लिए वापस आ रहे हैं। और ये दोनों जो है मतलब आगे जो है आने वाली चैंपियन ट्रॉफी है उसकी एक प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट स्टेप ही है। इसके बाद उनको सिर्फ 3 ओडीआई मिलने हैं, तो इसका क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है कि उन दोनों ने जो है उनको अप्रोच किया रोहित शर्मा और विराट कोहली को, और उनको फोर्स किया कि आप जो है ये सीरीज़ खेलें, क्योंकि आपका खेलना इंपॉर्टेंट है। आप मैच प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा टीम जो है एक यूनिट बनेगा और कम्बिनेशन एक अच्छा बनेगा। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी रोहित शर्मा से तो उम्मीद है सेंचुरीज 50s हो जाएंगी, विराट कोहली से क्या उम्मीद है? मेरे ख्याल में रोहित शर्मा भी उस तरह से नहीं खेलते सीरीज़ के अंदर। आपको जो है रोहित शर्मा का जो एक नज़र आता है असल जो रोहित शर्मा, वो हमें ओडीआई वर्ल्ड कप्स के अंदर या बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर नज़र आते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर में भी वो उस तरह से हमें देखने को मिल जाए दोबारा से पुराने विराट कोहली रोहित शर्मा जो हम देखते थे 2015 और 20 के दरमियान, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली। और ख़ास तौर पर रोहित शर्मा की तो मोहब्बत है श्रीलंका के साथ, उनका जो हाईएस्ट ओडीआई का स्कोर है 264 वो भी श्रीलंका के ख़िलाफ़ है। तो मैं भी इस वक्त अगर वो अपने मूड में आ गए तो वो उसको भी तोड़ सकते हैं। जिस तरह के रोहित शर्मा प्लेयर हैं, तो हो सकता है इस सीरीज़ के अंदर आपको जो है वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई दें, जिस तरह से उनके जाने जाते हैं जिसके लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। साथ में केएल राहुल की वापसी है कि ऋषभ पंत नजर नहीं आए और स्पेशली अभिषेक शर्मा के चर्चे हो रहे हैं, वो क्यों नहीं आए इसमें? ऋषभ पंत के लिए मेरे ख्याल में गौतम गंभीर की उनके साथ इतना ज़्यादा बनती नहीं है, जिसकी वजह से उनको जो है अब T20 से मेरे ख्याल में उनको T20 में भी हमें कम नज़र आएंगे। ज़्यादा जो फोकस है गौतम गंभीर का वो संजू सैमसन की तरफ है, उनको काफ़ी ज़्यादा वो लाइक करते हैं। और जिस तरह से वो काफ़ी बार कह भी चुके हैं संजू सैमसन को उस तरह से मौके नहीं मिले जिस तरह से मिलने चाहिए। तो अब भी वो अपनी जो रिसेंट उनकी स्टेटमेंट आ रही हैं गौतम गंभीर की, तो वो यही चाहते हैं कि संजू सैमसन जो है वो हमारी फर्स्ट चॉइस हो और ऋषभ पंत को जो है सेकंड चॉइस के तौर पर रखा जाए और टेस्ट के अंदर उनको भरपूर मौका दिया जाएगा। बाकी ओडीआई और T20 के अंदर मेरे ख्याल में ऋषभ पंत इतना ज़्यादा खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इंडिया व्हाइट सॉरी श्रीलंका व्हाइट वॉश हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे की टीम के बराबर ही आ चुकी है अब मेरे ख्याल में। पहले एक बड़ा नाम था श्रीलंका की टीम के अंदर जब कुमार संगकारा, महिला जारदने खेलते थे, लेकिन अब जो है वो एक नई एक ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहे हैं और काफ़ी अरसे से ही गुजर रहे हैं। 10-15 साल हो गए उनकी एक टीम नहीं बिल्ड हो पा रही। तो मेरे ख्याल में श्रीलंका से इजीली जो है इंडिया 3-0 सीरीज़ जीतने जा रहा है। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? मैं आपका? ठीक। सर भारत का स्क्वाड तो देख लिया हम लोगों ने, रोहित शर्मा ओडीआई की कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तरस नहीं आया इनको? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो श्रीलंका की टीम और इंडिया की टीम अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही बैलेंस नहीं है। जिस तरीके से गौतम गंभीर आए हैं तो जो प्लेयर उनके सीनियर प्लेयर थे वो रेस्ट पे चले गए हैं, तो उनको उन्होंने बुला लिया कि भाई सीनियर कहाँ पे, सीनियर को बुलाओ। मैंने सीनियर को खिलाना है। कैप्टन जो रोहित शर्मा ओडीआई के कैप्टन थे, पहले केएल राहुल का नाम आ रहा था, उसके बाद रोहित शर्मा को। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन है। देखें, आप श्रीलंका की टीम भी आप उनके होम ग्राउंड में खेल रहे हो तो आपको टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि उन्होंने भी 3-3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि श्रीलंका की टीम इस टाइम जो अपनी लीग भी करवा रही है तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। गौतम गंभीर ने जो स्टेप लिया है वो किसी सोच समझ के लिया होना है। जिस तरीके से सीनियर प्लेयर के ना होने के वजह से जिम्बाब्वे से आप देख लें पहला मैच हार गए थे, उसके बाद अगर एक आधा मैच श्रीलंका से हार जाते तो श्रीलंका की टीम आपको बताए पुरानी टीम है और वो रिदम पकड़ लेती तो फिर आगे वाली टीम को उठने नहीं देती। बिल्कुल आपकी बात सही है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो शिमिन गिल जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा खासा अपना एक जादू चला चुके हैं। यहाँ पर कह लें कि जयसवाल नज़र आ रहे हैं और स्पेशली अगर देखा जाए तो हमें रिंकू सिंह की नज़र आ रहे हैं और हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज, 2 सीनियर्स। बिल्कुल, देखा जाए तो हार्दिक पांड्या और बुमराह की मैं बात करूं तो वो भी खेल रहे हैं इस सीरीज। नहीं, बुमराह स्किप कर दिए गए। स्किप कर दिया गया।
वो उसकी कोई मसला नहीं है। आप देख लें इंडिया के पास जो बॉलिंग है, बॉलिंग आपने देखा होना है मुकेश कुमार किस तरह बॉलिंग करते हैं। उसके बाद अर्शदीप सिंह है, वो बहुत कमाल की बॉलिंग कर लेते हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से वो वर्ल्ड कप में भी खेल के आए, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा उसकी खलील अहमद है, मेरे आई थिंक खलील अहमद भी कितनी कमाल किस्म की बॉलिंग कर लेते हैं। सीम स्विंग उनकी बड़ी कमाल होती है यार, न्यू बॉल से वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया इस टाइम बॉलिंग में कहीं भी फंसने वाला नहीं है। बैटिंग में थोड़ी सी डाउट थी, लेकिन रोहित और विराट आ गए ओडीआई में, तो वो डाउट भी खत्म हो गया। बेहतरीन किस्म की टीम मुझे लग रही है इस टाइम, बहुत जल्द लग रही है इंडियन टीम। तो श्रीलंका को टफ टाइम देने वाले हैं ये इस दफ़ा। मतलब कि सीरीज पास है इंडिया की 20 और ओडीआई की। जी बिल्कुल। क्या पूछा? T20 और ओडीआई की सीरीज इंडिया जीत चुका है फिर। जी बिल्कुल जीत चुका है, 1 जीत चुका है। जिस तरीके से आप देख लें श्रीलंका और इंडिया का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जिस तरीके से इंडिया की टीम का आपको पता है कितनी कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दे के ये हैं। पिछले इसी महीने में 3 ट्रॉफियाँ उन्होंने जीती हुई है। तो आपको फिर भी लग रहा है कि श्रीलंका की जो टीम है वो इंडिया को टफ टाइम दे पाएगी? बिल्कुल नहीं टफ टाइम दे पाएगी। जिस तरीके से इंडियन एक मुकम्मल टीम है, और श्रीलंका की अगर देखा जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है हमारी टीम की तरह। जिस तरीके से उनकी बॉलिंग बैटिंग दोनों स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आती है हर टूर्नामेंट में, हर सीरीज़ के अंदर। तो श्रीलंका की टीम इस टाइम डाउनफॉल में है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया 1 जिता देगी। सीनियर्स की वैसे इतनी खास ज़रूरत भी नहीं थी। जिस तरीके से जूनियर्स कमाल कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि जिस तरह की अभिषेक शर्मा वगैरह को भेजें तो ओडीआई में भी और T20 में भी इनको चांस मिलना चाहिए था। लेकिन गंभीर ने पता नहीं क्या आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है उसकी तैयारी भी करवाना होगा। एक लंबी सोच लेके चलने वाले बंदे हैं। आपने देखा होना IPL में किस तरीके से उनसे मिंटोरशिप की थी, तो उस वजह से गौतम गंभीर एक बहुत ही ऊपर माइंड वाले बंदे हैं। जिस तरीके से अभी चैंपियन ट्रॉफी सर पे है, तो अपने सीनियर्स को वो तैयार कर रहे हैं उसी हिसाब से। जिस तरीके से प्लेयर्स को जिनको चैंपियन ट्रॉफी खिलानी, उन प्लेयर्स को लेके गए हैं सीरीज़ के अंदर और उनको तैयार कर रहे हैं अच्छी तरीके से ओडीआई से। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ओडीआई की स्क्वाड की बात करते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली का कमबैक, जसप्रीत बुमराह नहीं आ पाए। देखिए नो डाउट जसप्रीत बुमराह की ज़रूरत ही नहीं थी। जो उनके पास बैकअप प्लेयर्स हैं भाई वही बहुत तगड़े हैं। अब देखिए अर्शदीप, खलील, मोहम्मद सिराज, स्पेशली मोहम्मद सिराज श्रीलंका के अगेंस्ट भाई एशिया कप का फाइनल देख लें, वर्ल्ड कप का मैच देख लें, 55 पे ऑल आउट, 53 पे ऑल आउट। तो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें जसप्रीत की जरूरत थी। लेकिन रोहित जब वापस आ गया है तो भाई और किसी की जरूरत नहीं है आपको। रोहित शर्मा सिंगल हैंडली आपको गेम्स विन करवा सकता है। वो बंदा जो ओडीआई अनबीटेबल फाइनल तक जाता है, वो बंदा जो T20 अनबीटेबल ट्रॉफी जितवा के ले आता है, उसके होते हुए आपको किसी की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर विराट भी ना आता, कि राहुल भी ना आता, श्रेयस अय्यर भी ना आता, बिल्कुल यंग 11 दे दी जाती, अभिषेक दे दिया जाता, ऋतुराज गायकवाड दे दिया जाता, तो रोहित शर्मा फिर भी सीरीज जीत जाते। बिल्कुल आपकी बात सही है। साथ में कह लें कि स्क्वाड क्या कहना चाहते हैं कि राहुल की भी वापसी नज़र आ गई है हम लोगों को, लेकिन साथ में मेरे ख्याल में ऋषभ पंत नज़र नहीं आ रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं शामिल किया गया। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। टीम इंडिया ना प्लेयर्स को उनकी औकात में रखती है, औकात से बाहर नहीं निकालती। अब देखिए कि अभिषेक ने एक सेंचुरी मारी, वो हवा में उड़ रहा था। अगर उसको एक सीरीज़ और दे देते, वो जैसे हमने सैम यूब को ज़ाया किया कि एक नो लुक शॉट पे वो स्टार बना फिर रहा है, उसको देते तो वो खुद को स्टार समझने लग जाता और अपने टाइम पीरियड से पहले वो अपने आप को ज़ाया कर लेता। यही उनका अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यही उनकी अच्छी चीज़ है कि वो अपने प्लेयर्स को बड़े तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। आप उसको 1-2 सीरीज रेस्ट देंगे, उसे बोलेंगे कि आप दोबारा डोमेस्टिक खेलो जाके, उसके बाद उसको दोबारा इंटरनेशनल लेवल पे लेके आएंगे। तो आई थिंक सो कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त है। अर्शदीप सिंह की बात करते हैं, खतरा एक बार फिर से वापस आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, लेफ्ट आर्म है और जिस तरीके से शुरू के ओवर्स में आके इन स्विंग करता है, आउट स्विंग करता है, बड़ा डेडली बॉलर साबित हो रहा है। और आने वाला टाइम फ्यूचर जैसे पाकिस्तान से नसीम शाह है, अगर देखें वेस्ट इंडीज़ से शमार जोसेफ है, और अगर यहाँ से देख लें तो अर्शदीप सिंह, ये 3-4 ऐसे लड़के हैं जो आने वाले टाइम में आपको दुनिया में डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। जो क्या कहते हैं कि अर्शदीप वो बंदा है जो जसप्रीत बुमराह का साया बनेगा। जब जसप्रीत क्रिकेट छोड़ेगा तो अर्शदीप क्रिकेट पर रूल कर रहा होगा उस वक्त। क्या लगता है आपको कि मेहमान नवाजी थोड़ी करेगा भारत इस बार, या कह लें कि वाइट वॉश करने की तैयारी में जा रहा है? वाइट वॉश है कंफर्म। आपको 3-0 T20, 3-0 ओडीआई दोनों में आपको नजर आएगा, और दोनों में वाइट वॉश और क्लीन स्वीप होते हुए नजर आएंगे। आप देखें जिस तरीके से इंडिया के पास बैटिंग है, जिस तरीके से इंडिया के पास बॉलिंग है, जिस तरीके से इंडिया की माइंड गेम है भाई साहब, वो नहीं हारेंगे। अब देखिए हार्दिक को छोड़ के सूर्या को कैप्टन बना रहे हैं वो बंदे। अब उनकी अकल चेक करें, क्यों? क्योंकि सूर्या लंबे अरसे तक उनको सब कर सकता है। सूर्या 5-7 साल अभी क्रिकेट खेल सकता है। हार्दिक इंजरीज का शिकार रहता है, जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप में इंजरी हो गई थी। तो आई थिंक सो कि डेडली स्क्वाड है भाई, अनबीटेबल स्क्वाड है। मैं ठीक हूँ सर। बात करेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा का कमबैक नजर आ रहा है एज ए कैप्टन, दोबारा से ओडीआई सीरीज के लिए वो करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कैसी कप्तानी शो होगी, और क्या एक बार फिर से सीरीज भारत अपने नाम कर लेगा श्रीलंका के खिलाफ? जी बिल्कुल। जिस तरह आईसीसी की अगर रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 रैंक पर अगर कोई टीम रैंक कर रही है तो वो इंडियन टीम है। आज मैं देख रहा था
तो क्योंकि यहाँ पर भी लोगों के जहनों में उबहाम पाए जा रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी अगर इंडिया नहीं आता यहाँ पर खेलने तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, एब्सोल्युटली नुकसान होगा। आपने बात की विराट कोहली की और रोहित शर्मा की ओडीआई की जो सीरीज़ चल रही हैं इसके खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, तो इसमें जो है वो बड़ा अच्छा दोनों जो खिलाड़ी हैं जिसके नाम आपने लिया रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत अच्छा परफॉर्म करते नज़र आएंगे और मुझे लगता है बहुत अच्छी सेंचुरीज बनेंगी और बहुत अच्छा जो है वो कमबैक होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन नजर आएंगे, साथ में कह लें कि बहुत अच्छे प्लेयर्स का हमें कमबैक नजर आ रहा है और स्पेशली अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं अर्शदीप सिंह डेडलिस्ट बॉलर हैं इंडियन टीम के, इस बार भी वही काम करेंगे जो T20 में किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अर्शदीप सिंह हमेशा की तरह जो है वो वही काम करेंगे क्योंकि अर्शदीप सिंह जो है वो हमेशा की तरह हमने लास्ट टाइम भी जितने मैचेस देखा T20 सीरीज़ की बात हो, वर्ल्ड कप की बात हो, जितने प्रीवियस मैच हो चुके हैं उनमें बहुत अच्छा उन्होंने जो है खेला है और इस मैच में भी ये जो सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है श्रीलंका के अगेंस्ट, इसमें भी बहुत अच्छा खेलते नजर आएंगे, मुझे उम्मीद है। क्या लगता है भारत सीरीज अपने नाम कर लेगा, वाइट वॉश करेगा या एक आधा मैच दे देगा श्रीलंका? नहीं, मुझे तो कहीं से भी कोई प्रेडिक्शन नज़र नहीं आ रही कि श्रीलंका टीम जो है वो भारत को शिकस्त देने में कामयाब हो पाएगी, बल्कि भारत जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़ी बुरी तरह शिकस्त देगा श्रीलंका टीम को और हमेशा की तरह सेंचुरीज बनाएगा। थैंक यू सारी आवाम की राय, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।